अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ दुबई में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखी हैं आप लोगों के लिए। जिस तरह दोस्त कहते रहते हैं कि यार कोई ना कोई मौका हो तो बताइएगा। पहले भी हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस का आपको बताते रहते हैं। एक तो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें, मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और बहुत बड़े बिजनेसेस आईटी वगैरह उनकी बात नहीं अभी कर रहा। उसमें नो डाउट एक अच्छा प्रॉफिट है, एक लॉन्ग रनिंग एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस, आम बिजनेस आपको अपने सामने नज़र आते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा जो लोग कमाते हैं वो कमाते हैं जो दिखने में छोटा बिजनेस होता है। बिरयानी शॉप वाला पैसे बहुत कमा रहा होता है, आइसक्रीम पार्लर वाला बहुत कमा रहा होता है, किसी भी जॉब से कहीं ज़्यादा शवारमे वाला, सूप वाला पाकिस्तान में। तो अपने इस माइंडसेट से निकलें कि जी हमने वाइट कॉलर बिजनेस ही करना है। भाई बिजनेस ऐसा करें कि पैसे अच्छे आते हों। और ऐसे ऐसे बिजनेसेस का या ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि बंदा टाई लगा के तो बैठा हो लेकिन महीने का 50-60 हज़ार भी ना आ रहा हो। तो फोकस होना चाहिए कि हम काम कोई भी करें, क्योंकि हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को, एक हमारे पास मिसाल मौजूद है, मफहूम है कि कुल्हाड़ी लेके दी कि आप जाएं बाज़ार में मजदूरी करें, जंगल में जाएं, वहाँ से लकड़ी काटें और आके बेचें और उससे अपना घर बार चलाएं। तो कारोबार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ पे मैंने जो अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं वो आप लोगों को वैसे भी बता रहा हूँ, और जो हमारे साथ मिल के करना चाहिए, मैंने इसमें मल्टीपल चीज़ें देखी हैं। सबसे ज़्यादा क्योंकि अभी सीज़न आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बहुत बिजनेस है। और उसके अंदर होता क्या है, लोग इस बिज़नेस में पैसा कमाते किस तरीके से हैं। मैं भी यहाँ आया, जो भी बंदा यहाँ आता है वो क्या करता है, डेजर्ट सफारी, क्रूज़ डिनर, या कोई भी उसने टिकट वगैरह लेनी होती है, एक्वा पार्क, कुछ भी, वो गूगल पे जाके लिखता है। अब लिखता है तो उसके पास कुछ ऊपर ऐड चल रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड साल लिखा आ रहा होता है। लोग उस पर कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं जी हमने ये टूर करना है। वो कहते हैं ठीक है जी, इतने बजे गाड़ी आपको होटल से पिक कर लेगी और आपका सारा टूर हो जाएगा। ये पेमेंट है, वो पेमेंट वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, या ऑनलाइन प्रोसीजर होता है वो वहाँ पे कार्ड से पे कर देते हैं। अब होता क्या है, नॉर्मली वो जो लोग जो काम कर रहे होते हैं उनका अपना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने आगे कंपनी से, बड़ी कंपनी से डील की होती है कि हम आपको दिन के इतने लोग देंगे, और इतने जितने भी देंगे हर चीज़ के अंदर उनका तय होता है कि क्रूज़ डिनर अगर हम 100 वाला आपको देंगे तो 30 हमारे होंगे या 20 हमारे होंगे, या आप सीधे उनको आगे 70 ट्रांसफ़र करते हैं, 30 अपने पास रखते हैं। तो इस काम के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपनी गाड़ियाँ हों डेजर्ट सफारी के लिए, आपका अपना क्रूज़ हो तो तभी आप ये काम कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। एक तो ये काम हो गया। एक दूसरा काम होता है सीज़न में एयरबीएनबी का, कि आप अपना फ्लैट खरीद लेते हैं, कोई सॉरी रेंट पे ले लेते हैं कोई पूरे साल के लिए। यहाँ पे साल पे रेंट पे आप लेते हैं, वो यकीनन आपको सस्ता मिल जाता है। फिर आप उसको पर नाइट लगाते हैं एयरबीएनबी पे जाके। और छोटे बिजनेसेस में यार, यहाँ पे दिखने में छोटा बिजनेस है भाई, लॉन्ड्री का। मैंने क्योंकि वर्किंग की है, बहुत से लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं भाई मज़े। उस पर भी गूगल ऐड से बिजनेस ले रहे हैं दुबई के अंदर। छोटी सी शॉप एक जगह बना ली, प्लांट कहीं दूर 40-50 किलोमीटर दूर कहीं सस्ते एरिया में लगा लिया। छोटी सी शॉप पे लोग आ रहे हैं, वो अपने कपड़े दे के जा रहे हैं, यहाँ से उनकी गाड़ी जाती है, प्लांट से धुलते हैं, वहाँ पे इस्त्री होती है, या इस्त्री उन्होंने यहाँ शॉप में भी रखी होती है, आयरनिंग की सर्विस जहाँ पे भी होती है। फिर ये गूगल ऐड चला के लोग इनको कॉल करते हैं। मैंने खुद यहाँ पे कई दफ़ा किया, मैं आया हूँ तो मैंने देखा जी कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, प्रेस करवाने हैं, धुलवाने हैं, तो मैंने गूगल पे जाके लिखा लॉन्ड्री नियर मी, या ड्राई क्लीनिंग नियर मी, या आयरनिंग नियर मी। तो वो कॉल की, वो आए, ले गए, 3-4-5 दिरहम 10 दिरहम जो भी उनका रेट होता है पर सूट या पर यूनिट, जो भी वो करके दे जाते हैं। इस तरह के यहाँ पे रेस्टोरेंट का है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिजनेस है। तो मैंने ये प्लान किया है, मैं हमेशा बात करता हूँ छोटे बिजनेसेस की। उसकी वजह ये है कि जिसके पास बहुत पैसा है ना भाई, उसको गाइड करने वाले भी बहुत हैं, और उसे गाइडेंस की ज़रूरत भी कम है, और उसके पास रास्ते भी बहुत सारे हैं, वो पैसे से पैसा कमा लेता है। मेरा जैसे मैंने लास्ट टाइम शॉपिफाई पे हमारे साथ माशाल्लाह बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने थोड़े से पैसे लगाए हैं, अपना मंथली प्रॉफिट ले लेते हैं। तो एक सर्कल उनका चल रहा है, हम उस पर बिज़नेस कर रहे हैं। अब मैंने ये प्लान किया कि दुबई के अंदर जो हमारे साथ मिलकर करना चाहे, तो जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिज़नेस ये हम लोग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मल्टीपल एजेंसीज आप बना सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, गूगल के अलावा आप लाइसेंस वगैरह ज़ाहिर है यहाँ पे उसकी कॉस्ट आती है, कंपनी बनाने की लाइसेंस की। एक आपने को बंदा रखना है जहाँ पे जो उनको असिस्ट करने के लिए हो, कॉल्स वगैरह के लिए हो, ज़ाहिर है वो लोकल, या आप कोई भी बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बुलाया हुआ कोई भी, या यहाँ पे आप कोई भी हायर कर लेते हैं, वो ये सारे काम करता है। तो आपके पास बस 1 साल का बैकअप होना चाहिए, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप ये काम कर सकते हैं। ये सर्विसेज का बिजनेस है, आपने क्लाइंट पकड़ने हैं, ला के आगे देना और अपना प्रॉफिट कमा लेना है। इसी तरह लॉन्ड्री का भी है। तो और भी हैं कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स की ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। उस पर मैंने सोचा कि जिन लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है, जो अपना बिजनेस पूरा नहीं खड़ा कर सकते, तो हम 3-4-5 लोगों का एक पूल बना के मिल के 4-4 5-5 लोगों एक छोटा छोटा बिजनेस कर लें, हम उसको मैनेज करेंगे, प्रॉफिट 50-50 होगा। हम उस पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं, शुरू में 2-3 महीने हम कुछ नहीं कि जी हम काम करें तो ये वो नहीं, कुछ भी नहीं। सारी लाइसेंसिंग जब हो जाएगा, जब उस कंपनी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे सारे, उस पैसे से हम सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करेंगे, और प्रॉफिट 50-50 करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी इन्वेस्टर्स का 70 होता है, या आप 60 हमें दें और 40, तो ये काम हम नहीं करेंगे। मैं पहले दिन ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी मेहनत है, अच्छी खासी वर्किंग है।
तो 50-50 पे जो कोई हमारे साथ काम करना चाह रहा है ये ऑप्शन मौजूद है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी, लॉन्ड्री में भी, दूसरी छोटी शॉप्स में भी, ग्रोसरी शॉप में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब मेरी अभी 3-4 पे बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्किंग हो गई। एयरबीएनबी वाले काम पे स्ट्रॉन्ग वर्किंग है मेरी, और उसके अलावा ये ट्रैवल एंड टूरिज्म पे स्ट्रॉन्ग वर्किंग है, और लॉन्ड्री के काम पे स्ट्रॉन्ग वर्किंग है। और इस पर यकीनन मजीद भी ज़रूरत है। तो जो भी आप में से लोग इंटरेस्टेड हों वो टीम से रब्ता कर सकते हैं, और फिर 1 to 1 भी हम लोग बात कर सकते हैं जो कोई इंटरेस्टेड हो। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट आपके पास $10,000 एक बंदे के पास होना चाहिए, यानी पाकिस्तानी अमाउंट में 25-30 लाख रुपए। इससे कम पे फिर ये होगा कि 8-10 बंदे हो जाते हैं एक ही बिजनेस में, तो फिर हर बंदे को बताना, हर बंदे को करना, 8-10 बंदे, किसी का कोई मिजाज है, किसी का कोई, तो बेहतर है कि एक पूल में 4-5 लोग हों, 6 लोग हों, तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और आप में से अगर कोई अपना भी करना चाह रहा है तो मैं आपको भी आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये काम है यहाँ पे, कोई फुल अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके अपना काम करें, कंपनी खोलें, लाइसेंस लें, बिजनेस करें। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे काम इसलिए करें ताकि आपकी इनकम फॉरेन करेंसी में हो। आपको ये ना रुपया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक ही दफ़ा आपने दिरहम में लगा दी तो अब आप दिरहम में कमाएंगे। और दिरहम में, डॉलर में, रियाल में, मैं इस पर फोकस क्यों करता हूँ, ये क्यों कहता हूँ कि आप इस पर कमाएं, इसलिए कमाएं कि इस पर हमारे मुल्क का फ़ायदा होता है। बाहर से पैसा हमारे मुल्क में आता है जिससे हमारे मुल्क को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो रब्ता कर सकते हैं, और जो ना इंटरेस्टेड हो तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है कि आप खुद करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हमारे साथ आके करें सारे, मैंने आपको आइडिया दे दिया, बता दिया कि ये काम है सर्विसेज का। और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह एक्सपर्टीज है अमेजोन के हवाले से, हमारे डिजिटल मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट है, तो वो स्किल अगर आपके पास है ना, तो आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन गूगल पे करके भी आप वो सर्विसेज दे सकते हैं, बेच सकते हैं, और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।